राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं ना, रानी रूठेगी तो किसका क्या ले लेगी। यही हाल पाकिस्तान का है। चीन से रूठ कर कहाँ जाएगी। जाते जाते ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद चीन और भी ज्यादा भड़क उठा है। तो वहीं इमरान खान और बिपिन रावत के बीच में हो गई है भिड़ंत। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और बिपिन रावत जो भारतीय सेना के सीडीएस हैं, आखिर किस बात पर झगड़ पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने अब दे दिया है ऐसा बयान जिसके बाद मचेगा और भी ज्यादा बवाल। हाल के मचे बवालों से फ्रांस डरा नहीं है, बल्कि फ्रांस पुरजोर तरीके से वापस से एक बड़ा प्रहार कर रहा है। आखिर ऐसा क्या करा है फ्रांस ने और मैक्रोन ने अब क्या कह दिया है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो बाइडेन के आने से चीन बड़ा खुश हो रहा है और ट्रंप के जाने से और भी ज्यादा खुश हो रहा है, लेकिन जाते जाते ट्रंप ने चीन के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर रखी है। पूरी दुनिया को अपना दोगलापन दिखाने वाले चीन को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका उसके साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। दरअसल अमेरिका ने चीन के सिंजियांग में एक संगठन है जिसका नाम है ETIM में हुई है, उसके बाद उनके आंख नाक कान सब कुछ खुल गए हैं और अब वे भारत की ही तरह कड़े एक्शन लेने पर उतर आए हैं। एक के बाद एक ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो, कड़े कड़े एक्शन ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच मैक्रोन ने विवाद को सलटाने के लिए एक बयान दिया था, लेकिन उनके बयान को उनकी कमजोरी समझी गई, जिसके तुरंत बाद मैक्रोन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कट्टरपंथी लोगों को समझ में आ गया कि मैक्रोन आखिर करने क्या वाले हैं। दुनिया में शब्दों का बहुत महत्व होता है और खासकर कूटनीतिक दिशा में तो और भी ज्यादा महत्व होता है। जिस तरह से चीन मुंह में राम बगल में छुरी रखता है, वैसे ही कई देश हैं जो एक्शन तो ले रहे हैं लेकिन बोलते बहुत अच्छा है। मैक्रोन ने अपनी गलती सुधारते हुए संशोधन किया अपने बयान में और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई कट्टरवाद से है, गलत चीजों से है, न कि पूरे इस्लाम से है। इसको ये नहीं मानना चाहिए। मैं मानता हूँ कि दुनिया के कई देश मेरे बयान से दुखी हुए होंगे, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब कट्टरवाद से था और गलत गतिविधियों से था। जिसके बाद कई देश और कई लोग यह अनुमान लगाने लगे कि शायद फ्रांस नरम हो गया है, लेकिन इसके विपरीत जाकर फ्रांस ने साफ साफ कहा है कि अब हमारे देश में वो नर्सरी नहीं चलेगी जहां पर छोटे छोटे बच्चों को फ्रांस के खिलाफ भड़काया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखलाया जाता है कि जो कानून इस्लामिक है उसी पर चलना है, फ्रांस के कानून पर नहीं चलना है। अब फ्रांस में ये सब कुछ नहीं चलेगा। फ्रांस में इन चीजों को बंद किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, इन चीजों से उसका साफ साफ मतलब मदरसों से था, यानी कि फ्रांस बहुत जल्दी अपने देश में मदरसों को बंद करने के लिए ऐलान कर सकता है। मैक्रोन का ये भी कहना है कि फ्रांस के अंदर ही कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चियों को बुर्के में रखा जाता है और उन्हें बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया जाता है। ये सब कुछ अब फ्रांस में नहीं चलेगा। वैसे आपको बता दें, फ्रांस में और भी एक्शन वाले मोड में है मैक्रोन, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ पुलिस की सीमा को दुगना कर दिया है, बल्कि और भी कई चीजों पर कंट्रोल कर रहे हैं। अब जरा जानते हैं कि आखिर इमरान खान और बिपिन रावत के बीच में झड़प क्यों हो रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को एक डिजिटल सम्मेलन को संबोधित किया था और जिसके जरिए उन्होंने चीन और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा था। अब पाकिस्तान ने CDS बिपिन रावत के दिए गए बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि रावत का पाकिस्तान विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के बारे में उनकी गलत समझ के साथ साथ उनकी राजनीति करने की आदत को दिखलाता है। बिपिन रावत को पाकिस्तान विरोधी राजनीति करने के बजाय अपने प्रोफेशनल डोमेन में फोकस रखना चाहिए।
पाकिस्तान का कहना है कि जनरल रावत का बयान आरएसएस और बीजेपी की सोच से मिलता जुलता है, जो कि अतिवादी हिंदुत्व और विस्तारवादी अखंड भारत की नीति को बढ़ावा देती है। और ये दुखद है कि ये विचारधारा भारतीय सेना समेत वहां की संस्थाओं में भी घुस गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सीडीएस की बयानबाजी भारत के आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर कई गलतियों से ध्यान नहीं भटका सकेगी। पाकिस्तान ने जनरल रावत को यह भी सलाह दे दी कि वह सैन्य क्षेत्र में ही सीमित रहे और पाकिस्तान विरोधी एजेंडा चलाकर अपना कैरियर बनाने की कोशिश नहीं करें। वैसे क्या है मामला, तो आपको बता दें, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद के मामले में अपनी बात को दोहराया था और बताया था कि भारतीय सशस्त्र बल कैसे इससे निपट रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा था कि परमाणु हथियारों से संपन्न पड़ोसियों यानी कि पाकिस्तान और चीन के साथ लगातार टकराव के कारण क्षेत्रीय सामरिक अस्थिरता पैदा होने और उसके बढ़ने का खतरा है। जनरल रावत ने यह भी कहा था कि भारत ने जिन दो देशों के साथ लड़ाई लड़ी है वो मिलकर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के लगातार छद्म युद्ध और भारत के खिलाफ दुष्ट बयानबाजी के कारण भारत और पाकिस्तान के संबंध और भी खराब हो गए हैं। रावत ने उन चीजों का भी जिक्र किया था जो उरी और बालाकोट में हुआ था और कहा था कि हमने कड़ा संदेश दिया है कि अब अगर ऐसी कोई भी हिमाकत पाकिस्तान करता है तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे जनरल रावत यहीं तक नहीं रुके थे और ये कहा था कि आंतरिक समस्याओं और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह से ढह रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पाकिस्तान अलग थलग हो रहा है, आम नागरिक और सेना के बीच खराब संबंध है, इन सब के बावजूद पाकिस्तान लगातार यह दिखाता रहता है कि कश्मीर मामले में वह जिंदा है, क्योंकि ये चीज उसका अधूरा एजेंडा है। वैसे आपको क्या लगता है, बिपिन रावत के बयान में कितनी सच्चाई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।